हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। भाजपाइयों को एहसास हो गया है कि सुधीर चौधरी अब उनके चाटुकार पत्रकार नहीं रह गए। यही वजह है कि आज तक के सुधीर चौधरी ने जैसे ही स्मृति ईरानी से टमाटर के बारे में पूछा, मैडम बौखला गई, बिलबिला उठी। उनका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और जुबान मिर्ची से भी ज्यादा तीखी। वो तुरंत सुधीर चौधरी पर भड़क गईं। उन्होंने सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी। दोनों के बीच किस तरह की डायलॉग डिलीवरी हुई, इसे समझने के लिए आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू है। तो दोस्तों, देखा आपने कि स्मृति ईरानी ने टमाटर को कैसे पर्सनल ले लिया। अब टमाटर कोई पर्सनल तो है नहीं। पर्सनल तो तब होता जब सुधीर चौधरी मैडम से उनके पति के बारे में पूछ लेते, ये पूछ लेते कि आपकी शादी कैसे हुई, ये पूछ लेते कि उस सहेली का क्या हुआ जिसने आपको सहारा दिया था। लेकिन सुधीर चौधरी ने सिर्फ टमाटर के बारे में पूछा था, और ये जायज़ भी है। 10 रुपये 20 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो बिक रहा है। जाहिर है टमाटर के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन मैडम स्मृति ईरानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उनसे महंगाई के बारे में पूछिए, बेरोजगारी के बारे में पूछिए। आप उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करिए, मीठी मीठी बातें करिए और इंटरव्यू छोड़कर जाइए। इसलिए जैसे ही सुधीर चौधरी ने टमाटर के बारे में पूछा, वो भड़क गई, वो धमकाने लगी, तिहाड़ जेल की याद दिलाने लगी। उनका साफ संदेश था कि आप इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। आपको बता दें कि यही वो स्मृति ईरानी है जो कुछ दिनों पहले सवाल पूछने पर एक पत्रकार की नौकरी खा जाती है। मालिकान को फोन करके उस पत्रकार को नौकरी से निकलवा देती। ऐसा लोगों का कहना है। अब जाहिर है सुधीर चौधरी को नौकरी से तो निकलवा नहीं सकती, लेकिन कम से कम धमका तो सकती है, चेतावनी तो दे ही सकती है कि आप टमाटर के बारे में पूछेंगे तो हम तिहाड़ जेल के बारे में पूछेंगे। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि सुधीर चौधरी इस बार पूरी तैयारी करके आए थे। जब स्मृति ईरानी पर्सनल हुई तो उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि हम भी पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे, ये हमारी शालीनता है। और जब आपसे कोई जनता से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है तो आप आपत्ति करने लगती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब आप दूसरों पर कटाक्ष करती हैं तो आप पर भी कोई कटाक्ष कर सकता है, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी पूरे शानदार तरीके से भिगा भिगा कर सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी को दिया। स्मृति ईरानी झल्ला गई। अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं। दोस्तों, यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। स्मृति ईरानी को एहसास हो गया है कि सुधीर चौधरी उनसे किस तरह के सवाल करेंगे, इसलिए वो पहले ही से मन बना के आई थी कि अगर सुधीर चौधरी ने जनता से जुड़े कोई सवाल किए तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और सुधीर चौधरी भी पहले ही से मन बनाकर आए थे कि अगर स्मृति ईरानी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो हम भी जवाब देंगे। इसलिए सारी बातें हो गई। अब स्मृति ईरानी के दिन ही खराब है। वो एक के बाद एक घिरती जा रही हैं, अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही हैं। उनके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब गोदी मीडिया के लोग ही उन्हें धोने लगे। गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। वो अगर ऐसे ही काम करेंगे, अगर वो अपने प्रोफेशन में ईमानदारी नहीं रखेंगे, न्याय नहीं करेंगे, तो उन्हें भी ऐसे ही जलील होना पड़ेगा। आज आप जिसके लिए चाटुकारिता कर रहे हैं वो आपको कल जलील करेगा। इसलिए अगर आप अपने आप को पत्रकार समझ रहे हैं तो पत्रकारिता करिए, सवाल पूछते रहिए। मुमकिन है कि सुधीर चौधरी को यह बात समझ में आ गई हो, लेकिन दूसरे पत्रकारों को अभी भी समझ में नहीं आई। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अभी भी अपना ज़मीर बेचकर, अपनी नैतिकता बेचकर पत्रकारिता कर रहे हैं। पैसों की खातिर वो एकदम गिर चुके हैं। वो कब सुधरेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐसे ही जलील होंगे। जिनके लिए वो चाटुकारिता कर रहे हैं वही लोग उन्हें जलील करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।